हेलो एवरीवन। इन वीडियोस के थ्रू हम सर्ड्स और इंडाइसेस के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, यानी घातांक और करनी के। तो रिलेटेड 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज हम 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सीटेट 2015 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ कुछ खास करना नहीं है, सिर्फ ए बी सी की वैल्यूज़ आपको दी गई हैं जो कि इनमें आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो पुट करेंगे 2 की पावर ए यानी 2 की पावर 2, क्योंकि ए की वैल्यू 2 दी गई है, एंड फिर ब्रैकेट में बी एंड सी, तो 3 इंटू 0 अपॉन 5 की पावर बी, बी की वैल्यू है 3, एंड इंटू में है ए सी, तो 2 एंड 0, तो 2 इंटू 0। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर भी अगर स्क्वायर करें तो भी जो संख्या बनेगी उसकी पावर में 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और अपॉन सिमिलरली सेम ही यहाँ होगा कि 5 की जो क्यूब है और फिर पावर है वो 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो 1/1 इक्वल टू बनेगा 1। तो बी है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 49 है यानी 7 का स्क्वायर, एंड 81 यानी 9 का स्क्वायर। तो और यहाँ पे 9 और 7 की फॉर्म में यहाँ दी गई है, यहाँ 9/7 और यहाँ 7/9, यानी कुछ कटेगा और फिर पावर का कंपैरिजन होके x की वैल्यू आएगी। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया गया 9/7 की पावर 3 इंटू, तो मैं लिख सकती हूँ 7 का स्क्वायर, एंड इसको लिख सकती हूँ 9 का स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 7/9 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2x माइनस 6 इक्वल टू 7/9 की पावर 9। तो यहाँ होगा 9/7 की क्यूब इंटू, तो 7/9 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो स्क्वायर है वो फिर मल्टीपल हो जाएगा 2x माइनस 6 से। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 7/9 का स्क्वायर है ये, और इसकी पावर है 2x माइनस 6 इक्वल टू 7/9 की पावर 9। तो ये होगा 9/7 की पावर 3 इंटू, तो ये 2 है ये मल्टीपल हो जाएगा, पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 7/9, एंड ये होगा 4x माइनस 12 इक्वल टू 7/9 की पावर 9। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम 7/9 की पावर 4x माइनस 12 इक्वल टू 7/9 की पावर 9, और ये जो है हमारी डिजिट इसको यहाँ पे भेज देंगे इसके अपोन में 9/7 की पावर 3, ताकि 7/9 के फॉर्मेट में हमें कुछ मिले और उसका फिर हम कंपैरिजन इजीली कर पाएँ। तो यहाँ पे होगा 7/9 की पावर 4x माइनस 12, ये होगा हमारा 7 की पावर 9 है और नीचे है 9 की पावर 9, और ये ऊपर चला जाएगा 7 की पावर 3 और नीचे है 9 की पावर 3। तो सॉल्व करेंगे 7/9 की पावर 4x माइनस 12 इक्वल टू, तो यहाँ पे जो बेस है वो सेम है इसलिए इनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी। तो 7 की पावर 9 प्लस 3 12, और ये भी ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, 9 की पावर 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/9 की पावर 4x माइनस 12
इक्वल टू 7/9 की पावर 12। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 7/9 की पावर है 4x - 12 और यहाँ भी 7/9 की पावर है 12 है। तो हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं इनकी पावर्स को। तो 4x - 12 इक्वल टू 12। तो 4x इक्वल टू ये 12 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 24। तो x इक्वल टू होगा 24/4। तो 6 टाइम ये यहाँ पे कट हो जाएगा। x की वैल्यू 6 हमें यहाँ मिलेगी। यानी हमारा जो आंसर है वो होगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर होगा। तो इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लगा होगा कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना रहता है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं रहता क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से। तो प्रैक्टिस करते रहिए और यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।